अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध के हालात ये हो गए हैं कि सिंध का एक वज़ीर अब छोले बेचने जा रहा है। सिंध के वज़ीर ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में वो कराची शहर में छोले का ठेला लगाएगा, फिर वो खूब पैसे कमाएगा। अब ये पूरी कहानी क्या है, ये माजरा क्या है, आज हम आपको बताएंगे कि सिंध के एक वज़ीर ने छोले का ठेला लगाने का फैसला क्यों किया है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वक्तन फ़वक्तन सिंध की सियासी सूरत से आगाह रह सकें। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह अपने मुतज़ाद बयानात की वजह से हमेशा शहर सुर्खियों में रहते हैं। वो कभी IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो कभी वो अपनी मुखालिफ पार्टियों के हवाले से कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो हेडलाइन में सोशल मीडिया पे वो हाईलाइट रहते हैं। अब कुछ रोज़ पहले उमरकोट में जो तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल हुए थे, उस केस से मुतल्लिक भी सरदार शाह का नाम आया था कि उन्होंने एक असेंबली में बयान दिया था कि मैंने ही पुलिस को बताया था कि भाई ये फ़लाँ बंदा डॉक्टर शाहनवाज कराची में है और आप उनको गिरफ़्तार करके महफूज तरीके से उनको थाने पे मुंतकिल करें। लेकिन पुलिस ने उससे उलट काम किया, डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ़्तार किया और मीरपुर खास जाकर उसका जाली मुकाबले में उसको मार दिया। तो इस केस में सरदार शाह पर बड़ी कड़ी तनकीद हुई और उनको यानी कि बराह रास्त मुलव्वस बताया जा रहा था कि शाहनवाज के कत्ल में इस वज़ीर का नाम है, इसके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, मुकदमे में इसको शामिल करना चाहिए। लेकिन अब तो वो मामला ही दब गया है, वो केस ही दब गया है और सब कुछ आपको पता है जो सिंध में एक रिवायती सिस्टम चल रहा है। एक कोई भी केस होता है 10 दिन 15 दिन 1 महीना उस पर वाविला होता है, हंगामा बरपा होता है, फिर वो धीरे से दब जाता है। तो चंद रोज़ कबल फिर सूबाई वज़ीर तालीम से सरदार शाह ने IBA टेस्ट पास नौजवानों के हवाले से एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे सिंध में यानी कि हंगामा बरपा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, अब जिन लोगों को नौकरियां चाहिए उनको अभी नौकरियां नहीं मिलेगी IBA टेस्ट पास वालों को, उनको चाहिए कि वो छोले बेचे और छोले बेचकर अपना गुजारा करें। तो इस बयान पर सोशल मीडिया पर उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। लोगों ने उनकी काबिलियत पर भी सवाल उठाया कि सरदार शाह साहब आपकी अपनी काबिलियत क्या है, अगर ज़रदारी साहब ना हो तो आप तो छोले बेचने के काबिल भी नहीं हो। तो सोशल मीडिया पर उन पर बड़ी तनकीद हुई। दादू में एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया IBA टेस्ट पास नौजवानों ने, उन्होंने उस मुजाहरे में IBA टेस्ट पास छोले ले लो, मेरठ के छोले ले लो और उन्होंने सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सीट ना आहे हुते मौजूदु त ॿियो को कमु कनि, भला चणा वणा सुठा ठाहिण सिखी वठनि त कमाए सघनि था। सभिनी पास उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर नथा मिली सघनि। आऊं त पाण छोला ठाहींदो आहियां ज़बरदस्त, मूंखे जेकॾहिं हितां रिटायर थिया त तूं पाण ॿई ॼणा, तूं मंगलार फ़कीर ऐं सैयद हिकिड़ो लॻायूं था छोले जो दिगड़ो, जे पाण कराची में केरु मारे त मूंखे चइजां तूं जे पोरियो करण छोला खपाइण आहे पए त बेली इहो कमु आऊं थो करियां। सरदार शाह साहब आपका मुस्तकबिल भी छोले बेचने वाला ही है। अभी हमें ऐसा ही लग रहा है कि मुस्तकबिल में आप सिंध असेंबली के बाहर छोले का ठेला लगाएंगे और वो बेचेंगे। तो इस तरह यानी कि सरदार शाह को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। उम्मीदवारों ने कहा कि सरदार शाह साहब आपने अपने हलके के डिस्ट्रिक्ट में तो 33 यानी कि मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देकर उनको नौकरियों के आर्डर दे दिए। जो दीगर अजला में 33 मार्क्स जिन उम्मीदवारों ने लिए उनको भी आर्डर दे दी जाए। आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्यों नौकरी नहीं दे रहे? क्या ये सिर्फ मेरठ आपके हलके तक महदूद है? बाकी सिंध के नौजवान के लिए ये मेरठ नहीं है? बाकी सिंध के नौजवान इस सूबे के शहरी नहीं है जो आपने सिर्फ अपने हलके उमरकोट के लोगों को 33 मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों को नौकरियां दी है? बाकियों का हक नहीं बनता है? तो सरदार शाह ने भी इस बयान पर अपनी एक वजाहत जारी की है। वो उनका जो अंदाज़ बयान होता है वो हमेशा ऐसा लगता है कि वो तनकीद बरा तनकीद होता है, यानी कि वो एक तकब्बुर और एक फ़ख्रिया लहजे में बात करते हैं और ऐसा यानी कि जताते हैं लोगों को कि सरदार शाह से काबिल सिंध में कोई और शख्स ही नहीं है, सरदार शाह से काबिल सिंध में कोई और वज़ीर ही नहीं है, सरदार शाह से काबिल कोई सिंध में सियासतदान ही नहीं है। तो उनका अंदाज़ बयां ऐसा लगता है कि वो आगे वाले की तज़लील कर रहे हैं,
اب یہ دیکھیں کہ ایک صحافی نے ان سے جب یہ کہا کہ آپ کے اس بیان پر تنقید ہو رہی ہے تو الٹا وہ اس بیان کی وضاحت کرنے کے بجائے تو صحافی کو کہہ رہے ہیں میں ایک سید ہوں تم ایک فقیر ہو تو آؤ بیٹھ کے چھولے لگاتے ہیں، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا برائی ہے، چھولے لگانا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ میں نے تو نوجوانوں کو یہ کہا کہ بھائی کوئی بھی کاروبار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آپ کو اگر نوکری نہیں مل رہی تو آپ چھولے بھیج دیں۔ تو اس طرح سندھ کی حکومت چلتی ہے، اس طرح غیر سنجیدہ لوگ سندھ کابینہ کا حصہ ہیں جو معاملات کو سلجھانے کے بجائے اور الجھاتے ہیں۔ اب سردار شاہ نے ایک متضاد بیان دیا، اس پر ان کے خلاف یعنی کہ تنقید ہوئی، مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ اب سردار شاہ کو اس معاملے کو نمٹانا چاہیے تھا، نہ کہ اس معاملے کو اور بڑھانا چاہیے تھا۔ اب اس بیان سے آپ ان کا انداز بیان دیکھیں نا، وزیر تعلیم سندھ کا، میں نے تو ایسا کہا، میں نے تو ویسا کہا۔ بھائی آپ کون ہوتے کہنے والے؟ آپ نوکر ہیں، آپ سندھ کی عوام کے نوکر ہیں، آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، سندھ کی عوام کے ٹیکسز سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہے، آپ کو پروٹوکول ملتا ہے، آپ کو سرکاری مراحتیں ملتی ہیں، تو آپ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ نوکریاں نہیں دے سکتے ہو، کم سے کم نوجوانوں کی تذلیل تو نہ کریں نا۔ تو آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ جا کے چھولے بیچو؟ آپ نوکری نہیں دے رہو، وہ چھولے بیچے نہ بیچو اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کون ہوتے ہو مفت میں مشورے دینے والے؟ پھر آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھو سندھ حکومت کے خلاف تنقید ہو رہی ہے، سندھ حکومت کو جو ہے نا انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب سندھ حکومت کی کابینہ کے وزیروں کے یہ حال ہوں گے تو لوگ تنقید بھی کریں گے، لوگ بولیں گے، لوگ سوال بھی اٹھائیں گے۔ آپ اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے، خاموش تو رہ سکتے ہو، خاموش ہی رہو۔ یہی سندھ کے عوام کے لیے سندھ کابینہ کے وزراء کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ہوگا کہ آپ خاموشی سے اپنا وقت گزاریں، لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتے، کم سے کم ان کو تذلیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ انسائڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔